अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपने चैप्टर 7 स्टार्ट करना है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें आपने पढ़ना है जी किन किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट पेज पे देखिए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। ठीक है, डेंसिटी, प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इन लिक्विड्स, अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है। इस तरह प्रिंसिपल कुछ आप पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग्स मॉडल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जी पेज 145 पे देखिए मैटर क्या होता है। पहले ये इंट्रोड्यूस आपको करवा देती हूँ मैं। तो ये आप देख लें मैटर के बारे में, यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आप तकरीबन 3 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि मैटर जो है 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मैटर। ठीक है, मैटर की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैटर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ये एक्यूरेट डेफिनेशन ये आपने पढ़ी होगी पहले भी कि मैटर का वेट भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, जगह भी घेरता है। ठीक है, देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद वन स्टेट ऑफ मैटर बट नॉट विद अदर। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, ठीक है, जो कि एक स्टेट में है और दूसरी स्टेट में वो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स हैव शेप ऑफ देयर ओन वाइल लिक्विड्स एंड गैसेज डू नॉट। क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है जबकि लिक्विड और गैसेज की शेप फिक्स नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड में पाई जाती हैं और वही प्रॉपर्टीज ज़रूरी नहीं कि लिक्विड्स में हो और गैसेज में भी। ठीक है, ये सारे इंट्रोडक्शन ये मैटर के बारे में आपने ये याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक देखते हैं जी। फर्स्ट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। इसमें आप देख सकते हैं ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल फिगर 7.2 में देखें। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें मॉलिक्यूल्स की क्या शेप है, मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, दूर हैं, नज़दीक हैं एक दूसरे के, या बिल्कुल क्लोज टुगेदर हैं। ये सारा आप क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में आप पढ़ते होते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में। ठीक है, the kinetic molecular model of matter as shown in figure has some important features. These are, फर्स्ट देखिए मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, और उनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंड, द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन। मॉलिक्यूल्स हर वक्त क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट जारी रखते हैं, अपनी मोशन उनकी क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस मोशन में वो रहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सॉलिड में बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बहुत क्लोज अट्रैक्शन है। ठीक है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में देखिए थोड़े दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, और थर्ड में देखिए गैस में भी अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की होती है। ठीक है, लेकिन इनका डिस्टेंस, इन दोनों दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सॉलिड और लिक्विड की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, kinetic molecular model is used to explain the 3 states of matter, solid, liquid and gas. ये किस लिए यूज़ होता है, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये kinetic molecular model किस लिए यूज़ होता है, to explain the 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं सॉलिड। Solids such as stone, metal spoons, pencil have fixed shapes and volume. ठीक है, जो आप पेन यूज़ करते हैं, पेंसिल यूज़ करते हैं, आपके घर में जो मेटल स्पून होता है, ये स्टोन होता है, ठीक है, उनका क्या होता है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है। देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर सच एज शॉन इन फिगर 7.3। ठीक है, फिगर 7.3 में ये सॉलिड के स्ट्रक्चर को बताया गया है और इनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, क्लोज, हेल्ड क्लोज टुगेदर हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। किस वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेज इनके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। However, they vibrate about their mean position but do not move from place to another place. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ, यहाँ मेरी बुक फटी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको समझ आ रहा है, ठीक है, ना भी समझ आए तो बात दूसरी है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस। साथ आप अपनी अपनी बुक्स पे देखते जाएं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, आपको समझ आ जानी चाहिए बात। ठीक है, क्या बात है, however they vibrate about their mean positions but do not move from place to another place। यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन के अलॉन्ग वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन पर ही ऊपर नीचे, ठीक है, या टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, और मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है लिक्विड के बारे में। यहाँ पर लिक्विड की हेडिंग है। ठीक है, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं लिक्विड की हेडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर मोर देन इन सॉलिड्स। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस बता रहे हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है सॉलिड्स की निस्बत ज़्यादा होता है, ठीक है। दस अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन देम आर वीकर। तो उनके दरमियान, ये देखिए आप फिगर में देख सकते हैं कि ये लिक्विड का आपको बताया गया है कि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो वहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या होती हैं, वेरी वीकर होती हैं। Like solids, molecules of a liquid also vibrate about their mean position but are not rigidly held with each other, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सॉलिड्स की तरह लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, और लेकिन रिजिडली एक दूसरे साथ बिल्कुल क्लोज जुड़े हुए नहीं होते, ठीक है। ड्यू टू द वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, ठीक है। इनके दरमियान वीकर फोर्सेस होती हैं, वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, तब वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके अपनी जगह वो क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। दस द लिक्विड्स कैन फ्लो, इस तरह लिक्विड फ्लो करता है। द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम बट बिकॉज इट कैन फ्लो हैंस इट अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर टू विच इट इज़ पुट। क्या बता रहे हैं कि जो हमारे पास लिक्विड होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम सेम होता है। अगर उसी लिक्विड को हम फ्लो कर दें, ठीक है, उस लिक्विड को अगर हम गिरा दें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। बट बिकॉज इट कैन फ्लो, और ये फ्लो भी कर सकते हैं, चाहे लिक्विड हमारे पास एक ग्लास में हो या फ्लो करे, दोनों फॉर्म में क्या होगा, उसका वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये फ्लो कर सकता है इस वजह से जिस कंटेनर में इसको डालो लिक्विड को, उसी की शेप ये इख्तियार कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज आपका टॉपिक था, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है और इसको याद कर लेना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।